एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज थोड़ा सा लेट हो गए, बच्चे तंग कर रहे थे, तो अब जा रही हूँ मैं नीचे राम कथा सुनने। आज है डे 5, तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज क्या होगा। नजर उतार रही है भगवान, अच्छा विचार कीजिए। जिसके नाम को लेकर संसार के हर जीव की नजर उतारी जा रही हो, उतारी जाती हो, आज वो परब्रह्म परमात्मा भी जब बालक बनकर इस धरा धाम पर किसी भारतीय स्त्री की गोद में आया है, तो प्यारे उसकी वो भी ऐसी लीला कर रहा है, ऐसी लीला करी है उसने आकर कि सबको ऐसा लगा कि ये तो हमारे अपने ही। श्री राम जय राम जय जय राम। नजर उतारने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? माताओं को ज्यादा जानकारी होती है नजर उतारने, क्यों विक्की जी, है ना? क्या क्या लेती है माताएं? नमक लेंगी, लौंग, राई, और क्या लेती है? लाल मिर्च। विचार नहीं करती यदि अच्छा लाल मिर्च लेने के बाद इस सब सामग्री को मिलाने के बाद बालक के ऊपर से उतारेगी और उसको चूल्हे में कहीं उस लाल मिर्ची की घास राम जी की इच्छा से बालक की नाक में चली जाए तो जितना परेशान वो रोने से नजर से नहीं हुआ, उतना परेशान वो छींक छींक के हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। माताओं की लीला है ना, कोई बात नहीं। अब हम ज्योतिषाचार्य बनेंगे। क्या बनेंगे? ज्योतिषाचार्य। अब ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करेंगे। अब देखिए वो स्वामी जी कह रहे हैं क्या क्या नहीं बन गए मेरे भोलेनाथ। भगवान का दर्शन करने यदि आए हैं तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। हाँ, आ गया हूँ तेरे दर पे, कुछ करके जाऊंगा। हाँ, कुछ लेके जाऊंगा और दामन भर के जाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। तेरे दरबार में आया हूँ दर्शन करने, तो खाली हाथ जाने वाला तो ये भक्त की पहचान है। क्या है, चाहे कितनी भी मुश्किलें, चाहे कितनी भी दिक्कतें इस मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, भक्त के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, लेकिन भक्त का भाव भगवान के प्रति बढ़ता रहे, वो होता है भगवान से असली प्रेम। जय जय राम। आती है भक्तों के मार्ग, भक्ति के मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं। श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा रज में भारी, रास रचेगा रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। भोले भंडारी मटकी गज की नाम भगवान श्री
राम के नाम को लेकर उनकी ही नजर उतारी जा रही, सारी सखियां नजर उतार रही। अरे कौन सी ने मार दी औरी, अरे टोना मेरो बचलो राम सलोरा, काहू सी ने अरे काहू सी ने मार दी औरी, टोना मेरो बचलो राम सलोरा, काहू सी ने मार दी औरी, टोना बचलो राम सलोरा, बचलो श्याम सलोरा, बचलो राम सलोरा मेरो, बचलो राम सलोरा। विक्की जी सेल्फ डिपेंड बनिए, सेल्फ स्टार्ट, स्वयं स्टार्ट होना है, स्टार्ट दूसरे की हाथ की चाबी नहीं बनी। हरी मचलो राम सलोरा, हरी मेरो मचलो राम सलोरा, बचलो राम सलोरा मेरो, बचलो राम सलोरा। कौन सीधे अरे काहू सीधे, अरे कौन सीधे मार दी औरी, टोना मेरो मचलो राम सलोरा, अरे कौन सीधे दूध न पीवे गोद न आवे, आए न माखन लोना, दूध न पीवे आए न माखन लोना, दूध न पीवे लाला गोद न आवे, आए न माखन लोना, दूध न पीवे लाला गोद न आवे, मांगे न माखन लोना। और एक सखियन की नजर बुरी है, सखियन की नजर बुरी है, एक सखियन की नजर बुरी है, सखियन की नजर बुरी है। अरे लागो काहू को टोना, काहू सीधे अरे कौन सीधे, अरे काहू सीधे मार दी औरी, टोना हरी मेरो बचलो राम सलोरा, काहू सीधे कौशल्या जी ने हसन बसन अरे कौशल्या जी ने मेले लाए चरण चारों सुन, मेले लाए चरण चारों सुन, तुलसी दास जैस गायो, अवध में आग दीप पायो। भगवान शंकर ने कहा माँ अपने लाल को मेरे गोद में दो। कौशल्या जी कहती नहीं बाबा गोद में नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले बाबा तुम्हारी दाढ़ी बाल को देखकर मेरा लाला डर जाएगा। श्री राम जय राम। जय जय राम। लाला श्री राम इतनी देर से रो रहे हैं। माता कौशल्या बोली देखो ना बाबा मेरे लाला को क्या पता किसकी नजर लग गई है, कितनी देर से चुप कर रहे हैं, ये चुप ही नहीं हो रहा। भगवान शंकर ने कहा माँ एक बार अपने लाल को मेरी गोद में तो दो। और जैसे ही माता कौशल्या ने भगवान शंकर की गोद में भगवान श्री राम जी को दिया तो जो इतनी देर से सखियां चुप करा रही थी नहीं चुप हो रहे थे, माता कौशल्या इतनी देर से चुप करा रही चुप नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान की गोद में भगवान श्री राम पहुंचे तो भगवान श्री राम खिलखिलाकर हंस पड़े। आज हरि और हर का मिलन हो गया। बोलिए हरि हर भगवान की। आज जैसे ही हरि और हर का मिलन हुआ भगवान श्री राम भगवान शंकर की गोद में जाते ही चुप हो गए। माता कौशल्या समझ गई कि हो ना हो वाकई में ये पक्का ज्योतिषाचार्य है।
जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि शीतल देते हो लोग सुखासी शीतल देते हो लोग सुखासी नाम को लेकर परम आनंद की अनुभूति करेगा, परम विश्राम को प्राप्त करेगा। हे कौशल्या, हे मैया, तुम्हारे लाला का नाम क्या होगा? राम। बोले रामदास सरकार की जय हो। नामकरण संस्कार किया है। हे माँ, जब तुम्हारा बालक बड़ा होगा तो अनेकों प्रकार की लीलाएं करेगा। गुरुकुल जाएगा, गुरुकुल में जाके कम समय में ही सारी शिक्षा का अध्ययन कर कर वापस आएगा। और जब गुरुकुल से लौट कर आएगा तो कुछ ही समय बाद एक साधु, एक संत तुम्हारे बालक को मांगने के लिए आएंगे। हे माँ, तुम अपने बालक को, उन संत भगवान को, साधु को अपना बालक दे देना। और जैसे ही माता कौशल्या से भगवान शंकर ने कहा अपना बालक बाबा जी को दे देना, भगवान शंकर से माता कौशल्या ने कहा आपकी सारी बात सही, बाकी ये बात गलत। तेरे प्यार कौन बुलाना चाहता है? कौन कौन दीवाना है मेरे प्रभु के नाम का? जो दीवाना है बड़े भाव से अपने मस्ती में झूमते हुए हाथों से ताली में सेवा करते हुए भाव से हमारे साथ गाएंगे क्या? मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। कहाँ से पकड़ लाई है इन गूंगे बहरों को? है ये अंधे बहरों को कहाँ से पकड़ लाई है? एक कुछ बोल नहीं रहा और एक आंख खोल नहीं रहा है। सखी कहती है जब मैं यहाँ तक लेकर आई थी जब तक तो ये दोनों ठीक थे, अब यहाँ जाने वाले को पता नहीं क्या होगा। बालक भले काकभूषुंडी जी ने शंकर जी के पैर में बढ़िया जोरदार झंझी खोली और कहते बाबा आंख खोल लो नहीं तो पोल खुल जाएगी। श्री राम जय राम जय राम। भगवान की समाधि खुली और माता कौशल्या से कहते हैं हे माँ कौशल्या, तुम्हारा जो लाल है, पहली बात सुनी, पहले तुम्हारे लाल का भूतकाल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बीता हुआ समय। हे माँ, चैत्र मास की 9वीं तिथि पर दिन के 12 बजे तुम्हारे लाल का जन्म नहीं हुआ है। और जैसे ही माता कौशल्या ने सुना मेरे लाल का जन्म नहीं हुआ तो जोरदार आवाज में माता कौशल्या बोली जन्म नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? क्योंकि माता कौशल्या जानती है कि इस राज को तो केवल मैं और प्रभु जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। जोर लगा के बोली भगवान शंकर की बात को दबाने के लिए, जन्म नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? भगवान शंकर बोले अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मेरा तन घनश्याम शोभा से गोहरारी, कह दुई करे जोरी अस्तुति तोरी, विधि करो अनेका। माता कौशल्या ने जैसे ही कहा
कहा तुम्हारे लाल का जन्म नहीं हुआ। माता कौशल्या कहती है जन्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? भगवान शंकर कहते हैं जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा लाला तो प्रकट हुआ है। और जैसे ही इस बात को सुना माता कौशल्या ने कहा छोटी सी हल्का फुल्का नहीं है, बहुत तगड़ा जानता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज जैसे ही बहू की बात सुनी कि यदि एक बेटा दोगे तो आपको साथ में बहू मिलेगी, तो माता कौशल्या ने कहा हाँ ठीक है, फिर तो हम बाबा जी को अपना बेटा दे देंगे। और आगे बताया कि बाबा जी आपके बेटे को लेकर जाएंगे और विवाह कराकर उन बेटों को बहू के साथ आपको वापस करेंगे। और विवाह करके जब तुम्हारा बेटा वापस अयोध्या आएगा कुछ समय राजमहल में रहेगा, और कुछ समय राजमहल में रहने के पश्चात जैसे ही भगवान शंकर वनवास काल की लीला को माता कौशल्या को बताने वाले थे, भगवान शंकर की गोद में लेटे हुए भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की दाढ़ी पकड़ी और खींची। अरे बाबा जी, भगवान शंकर ने नीचे देखा, क्या हुआ, क्या बात है प्रभु, आदेश करें। भगवान शंकर से भगवान श्री राम ने मन ही मन कहा हे प्रभु, आपने मेरी बाल लीला, मेरे जन्म की लीला मेरी माँ को बता दी, मेरा भविष्य, मेरे विवाह तक की कथा आपने मेरी माँ को बता दी, मेरा नामकरण आपने मेरी माँ को बता दिया, लेकिन हे प्रभु मेरी माँ को मेरे वनवास काल की लीला के बारे में मत बताना, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। बुढ़ापे में जाकर उसको संतान की प्राप्त हुई और संतान का सुख प्राप्त हुआ, और राम जी की इच्छा से थोड़े से समय में ही वो बालक जब दूर होगा उस माँ के हृदय से तो वो माँ मर जाएगी, उसको कितना कष्ट होगा। इसलिए आप मेरी माँ को वनवास काल की लीला के बारे में मत बताइएगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश होगा। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की कथा को आगे बढ़ा दिया। हे माँ, तुम्हारा बेटा विवाह करके आएगा और बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा, और बड़े बड़े राक्षसों को मारने के पश्चात आने वाले समय में आपका बेटा ही महाराज दशरथ के बाद इस अयोध्या का राजा बनेगा और बड़े आनंद के साथ इस राज्य को चलाएगा। सभी अयोध्यावासी उसके राज्य में परम प्रसन्न रहेंगे। बोले रामलला सरकार की। खिल खिलाते उठत घात गिरत भूमि लटपटा। कभी भगवान श्री राम खड़े होने का प्रयास करते, खड़े होके जैसे चलने का प्रयास करते तो गिर जाते। तो गोस्वामी जी लिखते हैं खिल खिलात उठत घात गिरत भूमि लटपटा। हाय मात गोद दशरथ की नरनिया। सी दुल्हनिया जब अंगना में अरे तेरे सामने मैया, वो छोटे से कन्हैया मैया से कह रहे हैं लड़की तो मैंने देख ली हूँ, विचार करिए। मुरली वाले तेरा तेरा मुरली वाले नजरों का इशारा बन गया मुरली वाले तेरा। नजरों का हो गया अरे तेरा रे तेरा रे तेरा तू दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले हरी दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया जाऊं धरती पर तेरी गोद ना आई हो हरी मैया मेरे चंद्र खिलौना लई हो हरी मैया मेरे चंद्र खिलौना हरी मैया मेरे चंद्र खिलौना लई हो हरी मैया अरे हाँ मोरी मैया प्यारी प्यारी मोरी मैया तीनों माताओं ने पीले पीले वस्त्र पहनाए हाथ में बाजूबंद हाथ में कंगन पैर में पायल और भगवान श्री राम घुटने घुटने चल रहे हैं घुटन घुटन चल रहे हैं कभी दीवार पकड़ कर खड़े होने का प्रयास करते कभी चलने का प्रयास करते इस लीला के दर्शन जब गोस्वामी जी ने किए तो क्या लिख दिया अरे रुन झुन हाँ अरे रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया खेले राम लला जब भगवान श्री राम उठ के चलने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान श्री राम के पाए की पायचे बज रही है कैसे रुन झुन हाँ रुन झुन हाँ रुन झुन ओ रुन झुन हाँ रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया खेले राम लला रुन झुन हाँ रुन झुन ओ रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया खेले राम लला अरे दुल्हन गोरी सी लगाई दी दुल्हन बारी सी मैया कर दे मेरो ब्याह लगाए दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह लगाए दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह दुल्हन गोरी सी लगा दे दुल्हन बारी सी दुल्हन गोरी मैया हरी मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी मैया और जब इस धराधाम पर आए तो वो भी शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जा रहे हैं गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल क्या लिखा है गोस्वामी जी ने ज्यादा समय नहीं अल्पकाल विद्या सब पाई थोड़े समय में ही जाकी सहज श्वास सुतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी ये कौतुक नहीं तो क्या है जिसकी सांस सांस में वेदों का मंत्र उच्चारण होते हो आज वह हरि वह परब्रह्म परमात्मा भी गुरुदेव के यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं ये कौतुक नहीं तो क्या है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने गुरुदेव के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं भय कुमार
जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ रूप तुम्हारा गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला गुरु ग्रह गए पड़न रघुराई गुरु ग्रह गए रघुराई गुरु ग्रह गए पड़न रघुराई गुरु भी भगवान अपने शयन से जागते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। मैं इस धर्म मंच से निवेदन करूंगा, यहाँ कितने पुत्र विराजमान हैं, कितने बालक बालिका विराजमान हैं जो प्रातः कालीन उठ के अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में, कौन कौन सी बहुएं अपनी सास ससुर के चरणों में प्रातः कालीन उठकर प्रणाम करती हैं? ये पुत्र बल भरे, आपकी विद्या भरे, आयु विद्या यशो बलम, आपका यश बढ़े, चार चार चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल बच्चों को इतना टाइम कहाँ जो माता पिता के चरणों में प्रणाम करें। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम करते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हो। श्री राम जय राम। गुरुजनों ने कहा है कि माता पिता गुरु गोविंद के चरणों में इस मस्तक को टिकाकर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जो प्रणाम करने आते हैं ना, नए वर्जन वाले, नए वर्जन में जो आ रहे हैं, ये प्रणाम करते हैं तो संतों के सामने जाएंगे, माता पिता के सामने जाएंगे और उनके गोड़न में छूएंगे। गोड़ा यानी घुटना, घुटनों को छुएंगे। भगवान श्री राम ने क्या किया है? चरणों में प्रणाम किया। चरणों से भगवान कहते हैं, भगवान गुरुजनों के माता पिता के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त होता है, घुटनों में आशीर्वाद नहीं है। इसलिए थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो हमारे जीवन से अभिमान मिटता। श्री राम जय राम जय जय। झुकने से क्या होता है? अभिमान, हमारे अंदर का अभिमान समाप्त होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो उनसे कुछ उनके जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। थोड़ा पार्टी करते हैं, ये संस्कार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? माता पिता खुद नहीं नजर पड़ रहे। श्री राम जय राम। फिर भटकती है संतान, फिर कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि तुमने उनको कभी संतों के पास में नहीं ले गए, कभी तुमने उनको झुकना नहीं सिखाया। श्री राम जय राम। तुम्हारी आंचल का दूध पी के जब बालक बड़ा होगा तो उसके अंदर प्रेम की भावना होगी, संस्कार होंगे, मर्यादा होगी। आपके आंचल के दूध के प्रेम को जानेगा, उस दूध की एक एक बूंद की कीमत को जानेगा। राम जय राम।
भगवान श्री राम के जीवन का नृत्य का नियम प्रातः काल उठते से ही अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। शिक्षा लेने वाली बात है। श्री रामचरितमानस में संकेत कर रहे हैं भगवान श्री राम के इस चरित्र के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी समय आया अनंत करने के पश्चात भगवान श्री राम और माता जानकी का मंगल विवाह यहाँ पर संपन्न होगा, कथा के माध्यम से भी और झांकी के माध्यम से भी। कल यहाँ पर भगवान श्री राम का और माता सीता का मंगल विवाह की कथा आप हम सभी यहाँ पर बड़े आनंद से बड़े धूमधाम से श्रवण करेंगे। तो भगवान के मंगल विवाह में कौन कौन जाएगा, कौन कौन आएगा? सभी आएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम ऐसे नहीं जा रहे। चलो उठाइए दोनों हाथ ऊपर, इसको भगवान ने दिए हैं, उठाइए दोनों हाथ और भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भाव से प्रेम से भगवान की आरती करेंगे, उसके पश्चात प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएंगे। श्री राम सिंहासन आप विराजे, कनक सिंहासन आप विराजे, आरती कीजिए श्री रघुवर की, आरती कीजिए श्री रघुवर की, अच्युतम केशव राम श्रीधरम माधवम राम 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 तारकं श्री राम कृष्ण वासुदेव बुद्धि मुक्ति दायक शंकराय केशवाय राम की विराज की मनोहर श्री राम की मनोहर। ये श्री राम जी है, कल बने थे श्री राम जी। एक ही रो रहा है चीना, ये रोआ। अच्छा अंबर चलो लो प्रशांत। भूमि तो चढ़ गई ऊपर, वो खड़ी थी विशा के साथ। कहती मम्मा होगी बात, कहती मम्मा आज नहीं मिलेगा वैसे प्रसाद जैसे कल मिला था। भूमि हाय, दिविशा हाय, हाय मायरू, लो प्रसाद लो जल्दी से। चलो चलो सब चलो प्रसाद लेने। भाई फोटो लाइव खा लिया प्रसाद? आ रहा है वो बाकियों को नहीं, नहीं मैं लगती हूँ। खा लिया आपने प्रसाद? एक दो दो,
अच्छा अच्छा, मैंने सोचा दो तो ज्यादा भूख लगी है। नहीं नहीं, पनीर ने ले लिया। कोई नहीं नहीं, वो आ रहा है और आ रहा है, बहुत प्रसाद बना है। कोई नहीं, जितना खाना होगा। अभी ले लिया प्रसाद। हाँ जी जीजा श्री प्रसाद। ये है हमारे जीजा जी मिस्टर अनुज वर्मा। और ये रोंदू राम क्यों बना है आज? पापा के पास है, पापा आए आज। ले लिया प्रसाद अनुज? प्रसाद ले लिया आपने? नहीं, हलवा हलवा लाऊं? ये देखो, ये है राम जी की दादी। ये राम बना था कल, बड़े सुंदर बना था। चलो अंकल लिया प्रसाद। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रसाद। हाँ जी आपा, प्रसाद ले ले, बस लेने लगी। लो जी लो, एक मेरे को भी दे दो कर्म अंकल। बस 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 बस, थैंक यू। हेलो, ये है हमारे सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयुष। उन्हीं का हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, लाला जी का आशीर्वाद है, बहुत ही ज्यादा बड़े बुआ। इनका ही आशीर्वाद है और हमारा। इन्हीं के लिए ये सब कुछ करा जा इन्हीं रहा के है। लिए किया जा रहा है सब कुछ। इच्छा थी कि राम कथा हो, जो नहीं कर पाए। लास्ट ईयर भागवत करा दिया। भागवत को काफी की है ना, 7-8 भागवत कर ली है, पर राम का पता और दादाजी ने इतने खुश हुए जिस तरह से बाबा जी करते, बड़े बड़ा तो ये था हमारा आज का दिन। और इसी के साथ लेते हैं हम ब्लॉग को है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए